अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अच्छा, हम क्लास को स्टार्ट करते हैं आज की। अच्छा, क्लास को स्टार्ट करने से पहले ना कुछ बातें मैं आपसे करना चाह रहा हूँ, और जो कि मे बी इम्पॉर्टेंट है। और यह है कि सबको पता होना चाहिए उन बातों के बारे में। देखें, सबसे पहली चीज़ तो ये कि जो टॉपिक्स मैंने स्किप करवाए हैं उससे आप लोग बेफिक्र हो जाएं, हम लोग उसको कवर करेंगे। लाजमी आगे जाके उसको कवर करेंगे। तो सबसे पहली जो मेरी बात है वो यही कि आप लोग जो है मुझे मैसेज करके ये नहीं बोला करें कि ये टॉपिक कवर नहीं हुआ, या ये टॉपिक रहता है तो ये हमने क्यों नहीं पढ़ा, या ये टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट था तो ये कवर क्यों नहीं हुआ। देखें, मैं यहाँ पर आप लोगों को बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट करवाना चाह रहा हूँ। अगर मैं आप लोगों को वो टॉपिक पढ़ा दूंगा ना अभी, मुझे पढ़ाने में कोई इशू नहीं है, मैं अभी फ़ौरन से वो पढ़ा सकता हूँ। तो आप लोग इतने ज़्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे क्योंकि वो टॉपिक एडवांस टॉपिक्स हैं और उसमें कोई ना वो एग्जाम्पल नहीं बनती। आप लोगों ने जैसे कुछ ऐसे भी पढ़े होंगे, जैसे लॉजिकल नॉट था, उससे कोई लॉजिक नहीं है। ठीक है कि आंसर वो ट्रू, जब उसका आंसर आ रहा है तो फॉल्स में क्यों दे रहा है। तो इसलिए जो है आप लोग, सिर्फ एक ही स्टूडेंट की बात नहीं है कि स्टूडेंट ने मैसेज नहीं किया मुझे मुझे जो है दो तीन स्टूडेंट्स ने मैसेज किए थे। मैं किसी का भी यहाँ पे नाम नहीं लूंगा कि क्यों मैसेज किया मुझे या क्यों किया। आप लोगों के पास राइट है, आप पूछ सकते हैं। तो मैंने कहा कि आप लोगों को यहाँ पर ही मैं बता दूं कि किसी और के साथ, जैसे मिसाल के तौर पे आप लोगों ने की यूट्यूब की वीडियो देखी है और वहाँ से आपने वो टॉपिक समझा और आके आप बोल रहे हैं कि आपने टॉपिक नहीं पढ़ाया। तो किसी और के साथ कंपेयर नहीं करें कि जो है आपने ये नहीं पढ़ा या ये हमने क्यों नहीं पढ़ा। तो हम सारी चीज़ें कवर करेंगे। जैसे हम लोगों ने अभी टर्नरी ऑपरेटर्स नहीं पढ़े थे, तो मैंने अभी कल वाली क्लास में, जो हमारी लास्ट क्लास हुई थी, उसमें मैंने क्या कहा था कि जब हम इफ एल्स आगे पढ़ेंगे तो हम उसको इजीली आगे से समझ पाएंगे। पहले इफ एल्स पढ़ना लाजमी है, उसके बाद टर्नरी ऑपरेटर आप लोगों को समझ में आएंगे। तो अभी जब मैं टर्नरी ऑपरेटर्स आप लोगों को समझाऊंगा ना, तो आप लोगों को खुद पता चल जाएगा कि इफ एल्स पढ़ना क्यों ज़रूरी था उसको समझने के लिए। ठीक है, तो इसीलिए आप लोग जो है वो, अच्छा एक और हमारे ऑपरेटर रहते हैं यूनरी ऑपरेटर्स। ठीक है, तो वो ऑपरेटर्स मैंने क्यों नहीं पढ़ाया, प्री इंक्रीमेंट पोस्ट इंक्रीमेंट, वो मैंने क्यों नहीं पढ़ाया। वो इसलिए नहीं पढ़ाया क्योंकि जब तक मैं लूप नहीं पढ़ाऊंगा आप लोगों को लूप्स में, आप लोगों को कंफ्यूज नहीं करना चाह रहा और मैं वो आप लोगों को नहीं पढ़ाना चाह रहा। तो इसीलिए आप लोगों को ये एक सबको मैंने यहाँ पर इसीलिए बता दिया कि जो है मुझे पता है मुझे क्या पढ़ाना है। तो आप लोग जो है मल्टीपल टीचर्स को नहीं देखें, या आप लोग अपने माइंड में ये बात नहीं लेकर आए कि हमने जो है ये टॉपिक नहीं पढ़ा और ये तो हमारा मिस हो जाएगा या रह जाएगा। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। जैसे ही हम आगे क्या कह रही हैं मेरे साहब? किसने अभी, किसी ने माइक ओपन किया था मे बी अभी। तो बहरहाल मैं वापस अपनी बात पे आता हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि जो है आप लोगों का टॉपिक वो नहीं रहेगा, और जब हम आगे टॉपिक्स पढ़ेंगे, जैसे जैसे टॉपिक्स को कवर करते जाएंगे, तो आप लोगों को वो टॉपिक्स भी साथ में पढ़ा दूंगा। ठीक है, अब क्लास को शुरू करते हैं। और हम जो है आज की टॉपिक्स देखते हैं। अच्छा, लास्ट क्लास में हम लोगों ने, कल वाली क्लास में इफ एल्स पढ़ा था, और आज हम लोग नेस्टेड इफ एल्स देखेंगे। कल हम लोगों ने थोड़ा सा देख लिया था उसको, बट आज थोड़ा सा और जो है उसी एग्जाम्पल में देखते हैं, और जो है आगे चलते हैं। क्लास 14 के नाम से मैं यहाँ पे फोल्डर बना लूंगा। CMD करके मैं इसको कोड स्पेस डॉट कर दूंगा। ठीक है। अच्छा, दूसरा, आप लोगों को जो एक और बात बतानी है, और आप लोगों से मैंने एक बात कही थी पहले, जिसने मेरा वो सेशन अटेंड किया था, जिसके अंदर मैंने आप लोगों के लिए जो सेशन अरेंज किया था, बैच 1 बैच 2 दोनों के लिए कंबाइंड सेशन जो था, उसमें मैंने एक चीज़ ये कही थी कि आप लोगों ने लिंक्डइन का अकाउंट बनाना है और बिल्ड इन पब्लिक करना है, अपना नेटवर्क बनाना है। तो
किस किस ने लिंक्डइन के अकाउंट बनाने के बाद उसके अंदर पोस्ट करना शुरू कर दी हैं, बिल्ड इन पब्लिक करना स्टार्ट कर दिया है, अपने सीनियर से कनेक्शन बनाना स्टार्ट कर दिया है? कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं? मैंने किया है। अच्छा, आपने बिल्ड इन पब्लिक बनाना करना स्टार्ट कर दिया। बिल्ड इन पब्लिक से क्या मुराद है, क्या मतलब है? मैं बिल्ड इन पब्लिक का थोड़ा सा बता देता हूँ। और नेटवर्क क्रिएट करना बेसिकली क्या चीज़ है? बिल्ड इन पब्लिक बेसिकली ये चीज़ है कि आप जो भी चीज़ सीखने जा रहे हैं उसको आप लोग पब्लिक के साथ शेयर करें, पब्लिक को बताएं, अपने नेटवर्क को बताएं कि आपने जो है क्या चीज़ सीखने जा रहे हैं। जैसे मिसाल के तौर पर भी मैंने कल वाली क्लास में फेल्स पढ़ा, तो आप लोग ने जैसे मिस मारिया ने भी ग्रुप में प्रैक्टिस की पिक्चर्स भेजी हैं, ऐसे ही आप क्या कर सकते हैं कि आप इन पिक्चर्स को लिंक्डइन के ऊपर शेयर करके एक पैराग्राफ ऊपर लिख सकते हैं, जिसके अंदर आप ये बता सकते हैं कि मैं जो है टाइप शिफ्ट सीख रहा हूँ और या सीख रही हूँ, और मैं जो है अभी मैंने टाइप शिफ्ट के अंदर इफ एल्स का टॉपिक पढ़ा। तो उससे क्या होगा कि आपके जितना भी नेटवर्क है लिंक्डइन के ऊपर, जितनी भी कम्युनिटी है आईटी के फील्ड से, जितने भी और दूसरे मेंबर्स हैं, उनको पता चल जाएगा कि एक ऐसा स्टूडेंट है जो सीख रहा है और एक्टिव है और चीज़ों को लर्न कर रहा है। तो उससे क्या होगा कि आपका एक नेटवर्क बनना स्टार्ट होगा, आहिस्ता आहिस्ता आपके फॉलोअर्स बढ़ना स्टार्ट होंगे। तो आप लोगों से मैंने कहा था कि बिल्ड इन पब्लिक करना है, तो मैंने तो अभी तक किसी के भी पोस्ट नहीं देखी लिंक्डइन के ऊपर कि उसने ऐसे प्रैक्टिस की पोस्ट डाली हो या कोई भी पोस्ट डाली हो, तो मैंने अभी तक किसी की भी नहीं देखी। और जो है देखें, मैंने इस कोर्स में आप लोगों से जैसे हर बार मैं यही कहता हूँ कि सिर्फ इसमें मैं आप लोगों को स्किल्स नहीं सिखाऊंगा, मैं आप लोगों का प्रॉपर नेटवर्क बनवाऊंगा, आप लोगों का जो है क्लाइंट्स लेकर आऊंगा, आप लोगों को इससे जो है अच्छा खासा आप लोगों की अर्निंग स्टार्ट कराऊंगा, रेवेन्यू जनरेट करवाऊंगा। तो ये सारी चीज़ें करने के लिए आप लोगों को भी एफर्ट दिखानी पड़ेंगी और टाइम निकाल के आपको ये सब करना पड़ेगा। ठीक है, पहले मैंने जब सेशन नहीं लिया था उससे पहले मैंने आप लोगों से लिंक्डइन बनवाया था सिर्फ रिसर्च के लिए, लेकिन सेशन में मैंने जब आके कहा था कि आप लोगों ने बिल्डिंग पब्लिक करना है, तो आप लोगों को बिल्डिंग पब्लिक उस टाइम से करना स्टार्ट कर देना चाहिए था, बट चले नहीं किया, किसी वजह से नहीं कर पाए। तो अब जो है स्टार्ट करें, जो भी टॉपिक हम कवर करते हैं जीरो से स्टार्ट करें। वहाँ पे वेरिएबल्स की प्रैक्टिस सबसे पहले डालें, मतलब पहले सबसे पहले एक पोस्ट वहाँ पर डालें जिसमें आप ये बताएं अपनी पब्लिक को कि आपने जो है आप टाइप स्क्रिप्ट सीखना स्टार्ट कर रहे हैं। फिर टाइप स्क्रिप्ट जब आप सीख रहे हैं तो सबसे पहले आपने क्या चीज़ सीखी, उसके बाद फिर न्यू टॉपिक सीखा है आपने तो उसकी प्रैक्टिस की, वहाँ पर पिक्चर्स स्क्रीनशॉट्स जो है अपने लैपटॉप के स्क्रीनशॉट खींचें और वहाँ पर अपलोड करें और लोगों को बताएं कि मैं जो है ये चीज़ें सीख रही हूँ। तो इससे क्या होगा कि सबसे पहले जो आप लोगों की जो सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो क्या होगा, आप लोगों के फॉलोअर्स बढ़ेंगे, आप लोगों के कनेक्शंस बढ़ेंगे, और आप जो है ऐसे ऐसे स्टूडेंट से कनेक्ट होंगे, ऐसे टीचर से कनेक्ट होंगे जो आप लोगों को आगे जाके बहुत फ़ायदा दे सकते हैं। और दूसरा, आप लोगों ने क्या करना है कि अपना एक गोल सेट करना है। गोल कैसे सेट करना है कि आप लोगों ने एक अपना गोल सेट करना है जिसमें आप लोगों ने अपने आप को ये बताना है कि आपने वीक में 7 दिन पोस्ट करना है या 4 दिन पोस्ट करना है या अपने एक दिन के अंदर 2 पोस्ट करनी है। तो आप लोगों ने एक गोल ऐसा सेट कर लेना है। अब सबके पास अलग अलग टाइम होगा। जो स्कूल स्कूल वाले स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे, उनके पास जो है ज़्यादा टाइम होगा, बट अभी बोर्ड आ रहे हैं आगे, तो मे बी अभी आप लोगों के पास टाइम नहीं, तो अभी जो है आप अपना ये गोल सेट करेंगे वीक के अंदर मुझे 4 पोस्टेस कम से कम लाजमी करनी है। ठीक है, तो सिर्फ मैं एक स्टूडेंट के लिए नहीं कह रहा, मैं सबके लिए कह रहा हूँ कि आप लोगों ने वीक में कम से कम एक पोस्ट तो लाजमी करनी है। ठीक है, अच्छा, सॉरी, वीक में 4 पोस्ट्स तो लाजमी करनी है, सही है सबने? अच्छा, दूसरा, पोस्ट में क्या होना चाहिए, आप लोग हर दफ़ा अगर प्रैक्टिस शेयर करते रहेंगे तो जो है वो कम्युनिटी थोड़ी सी बोर हो जाएगी। आपका जितना भी नेटवर्क है, आप लोग क्या कर सकते हैं, आप लोग जो है कोई ऐसा आईटी के फील्ड से, जैसे न्यू कोई टॉपिक, न्यू कोई एआई आपने जो है रिसर्च करके आपने ढूंढा है, एआई कोई भी न्यू एआई टूल हो गया, जैसे आप लोगों ने कोई ऐसा टूल ढूंढ लिया जो क्या करे, वीडियो को ऑडियो में कन्वर्ट कर दे, कोई ऐसा एआई टूल आप लोगों ने ढूंढा ढूंढा, तो आप उसको लिंक्डइन के ऊपर आके बताएं, शेयर करें, उसकी पिक्चर लगाएं वहां पर, और आप जो है उसको बोलें कि ऊपर एक पैराग्राफ लिख दें, उसमें आप ये बता रहे हो कि मैंने जो है एक न्यू एआई टूल ढूंढा है और ये क्या कर सकता है, उसके सारे आगे फीचर्स बता दें कि ये काम कर सकता है एआई टूल। और इस तरह का मतलब आप अपना लिंक्डइन का अकाउंट को लेकर चलें। ठीक है, उससे क्या होगा कि आपका नेटवर्क बढ़ना शुरू होगा और इसको कहते हैं बिल्ड इन पब्लिक।
अच्छा, अब ये क्वेश्चन आप लोगों के माइंड में आ सकता है कि भाई सर तो हमें बोल रहे हैं ऐसे, वो खुद तो करते नहीं है ये एक क्वेश्चन आ सकता है आपके माइंड में। तो देखें, हम मैं और सर काशान या कोई भी आपको टीचर ये करता हुआ क्यों नजर नहीं आएगा, क्योंकि वो सब कहीं ना कहीं जॉब कर रहे हैं। अब मैं और सर काशान तो नॉर्वे कंपनी नो स्क्रैब इनके साथ काम कर रहे हैं, मैं प्रोग्रामियर्स कंपनी के साथ काम कर रहा हूँ, और जो है वो बेसिकली हम अपनी कंपनी है। तो ये है कि हम लोग कहीं ना कहीं एक स्टेज के ऊपर पहुंच चुके हैं, तो अब हमें ये नीड नहीं है कि हम डेली पोस्ट करें और हमें कोई जॉब चाहिए या हमें काम चाहिए। ठीक है, तो हमारा एक लेवल बिल्ड हो चुका है वहां पर। तो आप लोग जो है, बट आप लोगों को अभी काम भी चाहिए, आप लोगों को जॉब भी चाहिए, और आप लोग चाहते हैं कि आप लोगों का नेटवर्क बने। तो हमने स्टार्ट में ये बहुत किया है, जब हमें चाहिए था ना तो हमने बिल्ड इन पब्लिक इतना कि हम तो HTML CSS के भी डालते थे, और एक दिन में जो है 3 3 4 4 पोस्टर्स डालते थे ताकि हमें जॉब मिले, हम हमारा नेटवर्क बने। तो किसी वजह से मेरी वो आईडी चले गई थी, तो अब वो आईडी तो खैर मेरे पास नहीं है। अगर आप मे बी लिंक्डइन के ऊपर पड़ी हुई हो वो आईडी, आप चेक भी कर सकते हैं। उस टाइम मेरी वो आईडी थी, नबील डिज़ाइनर के नाम से मे बी वो आईडी थी मेरी ना। तो वो मे बी लिंक्डइन के ऊपर पड़ी हो, बट उसका एक्सेस मेरे पास नहीं है, वो जा चुकी है। तो उसके ऊपर खैर अच्छे खासे फॉलोअर्स भी थे और काफ़ी जो है उसके ऊपर मैंने मेहनत की थी। तो अभी रिसेंटली मैंने न्यू आईडी बनाई है, और आप अगर उस पर जाकर देखें तो उस पर भी अच्छे खासे फॉलोअर्स आ चुके हैं। सिर्फ मैंने 3 पोस्ट डाली हैं उसके ऊपर, और वहाँ से जो है अच्छे खासे मेरे कनेक्शंस भी बढ़ चुके हैं। मे बी 150 या 200 फॉलोअर्स हो चुके हैं वहाँ पे अभी। एक महीना ही हुआ है मुझे वो आईडी बनाए हुए। तो आप लोग क्या करें कि आप लोगों की जितनी भी अचीवमेंट्स हैं, जैसे मिसाल के तौर पे आप लोगों ने एजुकेशन के अंदर कोई ऐसा आप लोगों ने काम किया हुआ है तो वो भी आप पोस्ट करें, जो आपकी एजुकेशन है, आपके पास जितने सर्टिफिकेट्स हैं वो सारे आप उसमें जो है पुश करें, वहाँ पे लगाएं। और ये है कि उसके ऊपर जो है अपना पोर्टफोलियो के लिंक डालें, जो प्रोजेक्ट्स आप लोगों ने बनाए हुए हैं वो वहाँ पर डालें। तो इससे क्या होगा कि आपका जो है एक नेटवर्क बनेगा, और आप लोगों के पास अच्छा खासा एक कनेक्शंस बढ़ जाएंगे, फॉलोअर्स बढ़ जाएंगे। तो जब हमारा एक कोर्स ख़त्म हो रहा होगा तो आप लोगों के पास एक अपना नेटवर्क होगा, अपने कनेक्शंस होंगे, आप लोगों के पास एक कम्युनिटी होगी, सही, जो आपस में कनेक्ट होगी। तो आप लोगों के पास काफ़ी ज़्यादा चांसेस होंगे वहाँ पर जॉब को हासिल करने के, जॉब को जो है अचीव करने के। क्यों? क्योंकि आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा लोग जानते होंगे। हो सकता है कि उसमें कोई ना कोई किसी कंपनी का HR हो, और वो आपको जो है वहाँ पर आए और देखे आपको, आपका काम उसको पसंद आ जाए, तो वो आपको हायर भी कर सकता है अपनी कंपनी में। और ये आप लोग, ऐसा नहीं है कि कोर्स खत्म होगा तो ही आप अपनी जॉब हासिल कर सकते हैं। आप अभी भी अगर अपना बिल्डिंग पब्लिक करना स्टार्ट करें ना, और काम स्टार्ट करें, और कोई आप लोगों की जो है वो पोस्ट किसी कंपनी के मैनेजर के पास या CEO के पास चले जाती है, तो वो आपको अभी भी हायर कर सकता है, क्योंकि कंपनीज को फ्रंट एंड डेवलपर के लिए HTML CSS जावास्क्रिप्ट और Next.js के डेवलपर भी चाहिए होते हैं। तो अगर अभी से आप अपना बनाना शुरू करेंगे नेटवर्क अच्छा, तो ही आपकी आईडी ऊपर जाएगी और आपको जो है जॉब मिलने के चांसेस आप लोगों के बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो उम्मीद है आप लोगों को मेरी बात समझ में आ चुकी होगी, और मैंने इसको रिपीट इसीलिए किया है सारा, ताकि आप लोग अब से जो है बनाना शुरू करें। और तकरीबन अब सभी यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो सभी फ्री हैं, अभी तो किसी के भी एग्ज़ाम्स वगैरह अभी स्टार्ट नहीं हुए हैं। सिर्फ मतलब अब्दुल्ला हैं, उनके अभी स्टार्ट होने वाले हैं आगे एग्ज़ाम्स। बाकी तो जो है सब यहाँ पर उस एज से, स्टूडेंट लाइफ से बाहर आ चुके हैं। तो यही है कि आप लोग जो है अब करना स्टार्ट करें, मेहनत को थोड़ा सा बढ़ाएं, और जहाँ पर आप लोग अपना प्रैक्टिस के ऊपर टाइम लगाते हैं, वहीं उसी प्रैक्टिस के बाद आप लोग थोड़ा सा टाइम निकाल के लिंक्डइन के ऊपर उसको पोस्ट करें, और गिटहब के ऊपर कोड पुश करें, और उसका लिंक जो है अपना उसके साथ शेयर करें, प्रैक्टिस का जो लिंक है, ताकि वो भी एक जो है अच्छी चीज़ है। उससे क्या होता है कि कोई भी जाकर आपकी उस प्रैक्टिस को देख सकता है, और उसको जो है जाकर ओवरव्यू ले सकता है उसका। ठीक है, तो उम्मीद है समझ में आ गई होगी। जी करें, क्वेश्चन करें। आपने वर्सल के अकाउंट का बताया था, मैंने थोड़ा सा देखा था, वो मतलब गिटहब से ही कनेक्ट होगा, उसकी ही आईडी से। वर्सल आप अलग से भी आईडी बना सकती हैं, उसको भी कनेक्ट कर सकती हैं, लेकिन गिटहब की रिपोजिटरी को ही वो रीड करता है और उसी से फिर वो डिप्लॉय करता है अपने प्रोजेक्ट्स को। तो फिर लेकिन हमने अभी जब गिटहब पे बनाई हुई है तो उस पे आपने बोला था ना, तो हम उस पे क्यों बनाए? वर्सल और गिटहब बिल्कुल अलग चीज़ें हैं दोनों।
वर्सल लेकिन कोई ऐसा थोड़ी, जी। वर्सल डिप्लॉय करता है चीज़ों को। वर्सल आपको एक लिंक बना के दे देता है, फिर वो आप किसी को भी लिंक शेयर कर सकते हैं अपने कोड का, और वो जो है आपको किसी के मोबाइल में भी आपकी वेबसाइट चल जाएगी। फिर वो समझे आपको फ्री डोमेन और फ्री होस्टिंग देता है। लेकिन अभी मैं आप लोगों को कहूँगा कि वर्सल अभी नहीं सीखें, क्योंकि जो है वो आप लोगों को बहुत कंफ्यूज कर देगा। जब हम लोग नेक्स्ट जेएस पढ़ना स्टार्ट करेंगे ना, तो आप लोग वर्सल को देखिएगा कि कैसे अपने प्रोजेक्ट्स को वर्सल के ऊपर डिप्लॉय करते हैं। क्योंकि अभी ये हम लोग सिर्फ और सिर्फ टाइप स्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं, तो टाइप स्क्रिप्ट हमारा अभी CLI के अंदर चलता है, मतलब कमांड लाइन में चलता है। जो हमारा टर्मिनल होता है यहाँ पे चलता है। तो उसको वर्सल पे डिप्लॉय करने का कोई फ़ायदा नहीं है। और वो जो है आप अगर डिप्लॉय भी कर देंगे तो किसी के पास कोई आउटपुट नहीं आएगा, तो वो जो है सही नहीं है। ठीक है। और वर्सल और गिटहब दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, बहुत ज़्यादा लिंक डिफरेंस है तो दोनों में। लिंक तो उससे भी हम मतलब करते हैं ना शेयर, गिटहब से भी लिंक तो हो जाता है शेयर। देखें, वर्सल आपका कोड थोड़ी दिखाता है। वर्सल आपकी वेबसाइट को, जैसे आप गूगल पे कुछ भी सर्च करते हैं ना, यहाँ पर जैसे मैं अभी अपनी ये लिंक्डइन की प्रोफाइल खोल रहा हूँ, तो जो ऊपर लिंक आएगा, ये मेरी लिंक्डइन की प्रोफाइल का लिंक है। तो ये जैसे ही मैं इस लिंक को कहीं पे भी, अब मैं इसको कॉपी करता हूँ और मैं यहाँ पे न्यू खोलने के बाद मैं जैसे इसको यहाँ पे पेस्ट करूंगा, तो मुझे लिंक्डइन के ऊपर ले जाएगा। ऐसे ही वो आपको जो है एक लिंक बनाकर दे देता है, जिससे आपकी वेबसाइट का आउटपुट जो हमारे क्रोम पे आ रहा होता था ना, वो शो करेगा। आपका कोड थोड़ी शो करेगा। अब यहाँ पे लिंक्डइन का कोड थोड़ी शो कर रहा है कि लिंक्डइन के ऊपर ये कैसे, ये इसका जो रोलर बना हुआ है, लोडर बना हुआ है, ये कैसे बना हुआ है, ये कोड थोड़ी शो कर रहा है वो। गिटहब तो सिर्फ कोड शो करता है, वो आउटपुट शो नहीं करता है यहाँ पर। आउटपुट शो करेगा वो, ठीक है। ठीक है, वो आउटपुट शो करेगा। जैसे अगर मैं यहाँ पे दिखाऊं, इनो स्क्राइब की वेबसाइट अगर मेरे पास, यहाँ ये IPTV की पे है ना पड़ी हुई, ये देखें। लेकिन इस पे ये वर्सल पे नहीं डली हुई। मैं अगर आपको यहाँ पे कोई कोड दिखाऊं जिसमें वर्सल आ रहा हो, ये रहा प्रोग्रामियर्स वर्सल डॉट ऐप, ये देखें। ये हमारा जो है क्या है, प्रोग्रामियर्स की जो वेबसाइट है। अभी तो खैर ये पुरानी वेबसाइट है। तो ये देखें, ये क्या है कि ये वर्सल के ऊपर डली हुई है। वर्सल देखें, लास्ट में लिखा हुआ है ना वर्सल डॉट ऐप, ये वर्सल के ऊपर डिप्लॉय हुई है। यहाँ पे वो कोड नहीं शो कर रहा, यहाँ पर वो वेबसाइट का आउटपुट शो कर रहा है। ठीक है, ये वेबसाइट का आउटपुट है यहाँ पर सारा। तो ये क्या चीज़ है, ये हमारा जो है, ओके। जो आउटपुट आता है, जो क्रोम के ऊपर चीज़ें आती है वो आ रहा है, यहाँ पे कोड शो नहीं करता वो। तो ये फ्री होस्टिंग और फ्री डोमेन देता है। अब आप इस लिंक को किसी के साथ भी शेयर कर सकते हैं, अपने फ्रेंड के साथ, अपने जो भी कंपनी का, जिस भी कंपनी में काम कर रहे हो उसके साथ शेयर कर सकते हैं, किसी भी के साथ आप शेयर कर सकते हैं। तो जैसे ही वो इस लिंक के ऊपर क्लिक करेगा, तो वो आपकी वेबसाइट को देख सकता है। अब कोड को नहीं देख सकता, बट आपकी वेबसाइट को देख सकता है। तो वर्सल और गिटहब में बहुत बड़ा डिफरेंस है। बट अभी आप जो है वो वर्सल नहीं सीखें, क्योंकि ये जो वेबसाइट बनी हुई है ये भी नेक्स्ट जेएस के ऊपर बनी हुई है। ठीक है, तो ये जो वेबसाइट है ये भी नेक्स्ट.js के ऊपर है। और नेक्स्ट.js क्या करता है बेसिकली, नेक्स्ट.js वेबसाइट फ्रंट एंड बनाता है। तो वो तो हम खैर आगे जाके देखेंगे नेक्स्ट.js क्या है, वो सारी चीज़ें क्या हैं। तो वर्सल बेसिकली जो है आपके आउटपुट को दिखाता है, आपके कोड को नहीं दिखाता। गिटहब आपके कोड को दिखाते हैं, वहाँ पे आप रिपोजिटरी बनाते हैं और कोड शेयर करने के लिए गिटहब का यूज़ करते हैं। और गिटहब और वर्सल बहुत दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। तो ये क्वेश्चन तो बनता ही नहीं है कि जो है वो उन दोनों में क्या डिफरेंस है। खैर, आपको समझ में आ गया होगा, और आपकी वजह से बाकी लोगों को भी समझ में आ गया होगा। तो अच्छी बात है, आपने क्वेश्चन किया, और बाकी लोग भी ऐसे क्वेश्चन करते रहा करें। ठीक है, चलें। अब मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर वो खोल लेता हूँ रिपोजिटरी, सॉरी रिपोजिटरी कह रहा हूँ, स्लाइड्स खोल लेता हूँ। गूगल के जो स्लाइड्स हैं मैं वो यहाँ पे खोल लेता हूँ। और अब हम आगे चलते हैं। ठीक है, ये हम पढ़ चुके हैं। इफ एल्स को कल हम लोगों ने देखा था, और आप लोगों को काफ़ी अच्छे से इफ एल्स समझ में आ गए थे। अब एल से भी स्टेटमेंट को देखते हैं कि एल से बेसिकली क्या करता है। और ये भी मेरे ख्याल से हमने कल देखा था ना, नेस्टेड इफ एल्स को थोड़ा सा देखा था। इसको रिवाइज कर लेते हैं एक दफ़ा। जी देखा था। जी। तो इसको रिवाइज करें नहीं करें, नेस्टेड को देखें नहीं देखें? देखें या नहीं देखें, बताएं। आप लोगों का वेट कर रहा हूँ कि नेस्टेड को रिवाइज करना है आप लोगों ने इसको, या आगे चलें? आगे चल रहे हैं। आगे चलें। ठीक है, आगे चलते हैं। अब आ जाते हैं कंडीशनल टर्नरी ऑपरेटर के ऊपर।
ठीक है, कंडीशनल टर्नरी ऑपरेटर्स क्या होते हैं, और पीछे भी हमारा एक टॉपिक रह गया था टर्नरी ऑपरेटर्स का, तो वो इसमें कवर हो जाएगा आप लोगों को, और अब जो है आप लोगों को समझ में आ जाएगा। पहले तो देखते हैं टर्नरी ऑपरेटर्स बेसिकली क्या होते हैं। ठीक है, टर्नरी ऑपरेटर्स की जो हमारे पास सिंटैक्स है वो क्या होता है, और इसकी एग्जाम्पल क्या होती है। तो मैं यहाँ पर आता हूँ, और टर्नरी ऑपरेटर्स, अच्छा सीख तो देख लेता हूँ मैं, स्पेलिंग सही लिखी है मैंने, टर्नरी, अच्छा यहाँ पर ये आएगा टर्नरी ऑपरेटर्स। ठीक है, मैं यहाँ पर जो है टर्नरी ऑपरेटर्स के बारे में बताता हूँ। देखिए, टर्नरी ऑपरेटर्स क्या करते हैं। टर्नरी ऑपरेटर्स बिल्कुल इफ एल्स की तरह होते हैं। ठीक है, इफ एल्स की तरह कैसे होते हैं, पहले तो इसकी थोड़ी सी हम डेफिनेशन समझते हैं। ऑपरेटर्स व्हेन डिसाइडिंग एन ऑन अ स्नैक यू थिंक आई एम हंग्री, इफ यस यू ईट एन एप्पल, इफ नॉट यू ड्रिंक वाटर। ठीक है, अच्छा अब इसकी एग्जाम्पल यहाँ पर जो दी हुई है इन्होंने, इससे समझते हैं इसको। ठीक है, यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर एक वेरिएबल बना हुआ है, उसके बाद यहाँ पर कुछ कोड लिखा हुआ है जिसको हम लोग कहते हैं कि ये हमारा क्या है, ये हमारे टर्नरी स्टेटमेंट है। टर्नरी ऑपरेटर बेसिकली क्या कहता है कि हमारा अगर तो कंडीशन ट्रू हो तो क्या पहला कोड चल जाए, अगर कंडीशन फॉल्स हो तो सेकंड कोड चल जाए। इसका सिंटेक्स क्या होता है, इसका सिंटेक्स ये होता है कि पहले हमारे पास एक कंडीशन होती है, कंडीशन, और कंडीशंस भी हो सकती हैं, एक से ज़्यादा कंडीशंस भी हो सकती हैं, कंडीशंस। ठीक है, एक से ज़्यादा कंडीशन भी हो सकती हैं, और उसके बाद फिर ये हमें बताता है कि हमारा क्या चीज़ चलनी चाहिए। ठीक है, अगर तो हमारे पास यहाँ पर अगर मैं दिखाऊं तो पहली चीज़ अगर हमारे पास ट्रू होगा तो पहला कोड चल जाएगा, अगर हमारे पास फॉल्स होगा तो हमारा जो है सेकंड कोड चल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हम आकर लिखते हैं वेरिएबल का नाम। अब जो भी हमने वेरिएबल बनाया था या जो भी हमारी कंडीशन होती है, तो इस सिचुएशन में हमारे पास कौन सी कंडीशन है, हमारे पास कंडीशन है ये वाली। कंडीशन को मैंने रखा, और कंडीशन के ये आगे क्यों चले गया, कंडीशन को रखा, और उसके बाद हमारे पास दो कोड्स आ गए। अच्छा ये कंडीशन है, उसके बाद हम लोग लगाते हैं, उसके बाद हम लोग कौन सा साइन लगाते हैं, क्वेश्चन मार्क का साइन, और उसके बाद हम लोग यहाँ पर दो कोड लिखते हैं। एक ये हो गया हमारा कोड नंबर 1, और हमारे पास फिर हम लोग कौन सा साइन लगाते हैं, कॉलन का साइन, और उसके बाद हमारे पास आ जाता है कोड नंबर 2। अब अगर कंडीशन हमारी ट्रू होती है तो हमारा कोड नंबर 1 चल जाता है, अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो जो हमारा सेमीकोलन के बाद होता है वो हमारा यहाँ पर चल जाता है। ठीक है, अच्छा अब इसको समझते हैं हम लोग, एग्जाम्पल ये इसका सिंटेक्स है। ठीक है, इस तरह हम लोग इसको लिखते हैं। पहले मैं यहाँ पर एक इफ एल्स बना लेता हूँ जल्दी से, जिसके लिए मैं एक वेरिएबल बना लूंगा यूजर नेम के नाम से। नबील 123, और उसके बाद मैं एक और यहाँ पर बना लूंगा लेट पासवर्ड। हमारा क्या होगा, पासवर्ड हमारा होगा नंबर, पासवर्ड को मैं नंबर में लिख देता हूँ, नंबर हम ये हमारा पासवर्ड हो गया। ठीक है, अब मैं यहाँ पे एक इफ एल्स की कंडीशन चलाता हूँ। इफ एल्स की कंडीशन चलाने के लिए आप लोगों को मैं पहले ही बता चुका हूँ कि कैसे हमारा जो है चीज़ें वर्क करती हैं। तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ यूज़र नेम, और मैं यहाँ पर 123, और उसके बाद फिर मैं यहाँ पे एंड ऑपरेटर का यूज़ करूँगा। ठीक है, और हमारा जो पासवर्ड है उसको चेक करवाऊंगा कि वो क्या 1234 है या नहीं। ठीक है, उसके बाद मैं यहाँ पर करली ब्रेसेस लगाने के बाद मैं कह दूंगा लॉगिन सक्सेसफुल, और अगर नहीं होगा तो लॉगिन फेल। ठीक है, ये हमने जो है एक इफ एल्स बना लिया। अच्छा ये कितने लाइनों में कोड आया है हमारा, ये हमारा कितने लाइनों में कोड, 1 2 3 4 5 6 लाइनों में हमारा एक कोड आया है। अब टर्नरी ऑपरेटर क्या करता है, टर्नरी ऑपरेटर हमें यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा आसानी कर देता है। वो ये कि हम जो है जो हमने 6 लाइनों में कोड लिखा है वो कोड हम लोग एक लाइन में लिखकर चला सकते हैं। ठीक है, जैसे अब सिंटैक्स, हम लोग सिंटैक्स को देखते हुए चलते हैं। सबसे पहले कंडीशन आएगी, हमारी कंडीशन क्या है, हमारे पास ये दो कंडीशन है हमारे पास, तो मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ।
कंट्रोल सी से कॉपी करके मैं यहाँ पर आके कंडीशन लिख दूंगा। ठीक है, ये हमारे पास एक कंडीशन आ गई। उसके बाद क्या करते हैं हम क्वेश्चन मार्क का साइन लगाते हैं। तो मैंने यहाँ पर क्वेश्चन मार्क का साइन लगा दिया। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर पहला कोड हमारा क्या है, पहला कोड हमारा ये है। तो मैं इसको कॉपी करूंगा यहाँ से आके और मैं यहाँ पर लिख दूंगा। ठीक है, पहला हमारा ये हो गया। उसके बाद फिर हम क्या करते हैं, कोड में देखते हैं सिंटैक्स में, सिंटैक्स क्या है हमारा। उसके बाद फिर हम यहाँ पे सेमी कॉलन लगाते हैं। ठीक है, सेमी कॉलन लगाने के बाद मैं यहाँ पर एक तो नीचे मीटिंग के वो आ जाते हैं, इसको मैं हटाता हूँ। ठीक है, नीचे अगर मैं आता हूँ उसके बाद में यहाँ पर आके सेकंड जो हमारा सेकंड हमारी कौन सा कोड है हमारा, ये हम चाहते हैं कि ये प्रिंट हो अगर कंडीशन कोई फॉल्स हो जाए। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पर आकर इसको कॉपी कर लूंगा और यहाँ पर आके मैं पेस्ट कर दूंगा। अच्छा, अब आप मुझे कोड देखकर बताएं आपको क्या लगता है क्या चीज़ यहाँ पर प्रिंट होगी। ठीक है, अच्छा अभी आप लोगों को समझना थोड़ा सा लॉगिन मुश्किल है। सक्सेसफुल। ठीक है, लॉगिन सक्सेसफुल, जबरदस्त। क्यों लॉगिन सक्सेसफुल यहाँ पर होगा, क्योंकि हमारी कंडीशन ट्रू हो जाएगी। कंडीशन ट्रू होगी तो कौन फर्स्ट सी टू चीज है चलती है, जो क्वेश्चन मार्क के बाद हमारा होता है वो चलती है। ठीक है, और अगर कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो फिर हमारा सेमीकोलन के बाद जो भी कोड होता है वो कोड हमारा यहाँ पर चलता है। तो ये होते हैं टर्नरी ऑपरेटर्स। ठीक है, इसको हम चलाकर भी देख लेते हैं। एक ही लाइन में चला रहा हूँ ताकि टाइम बच सके। मेन डॉट जेएस, ठीक है, मैंने इसको यहाँ पर चला दिया। तो अब देखते हैं कि यहाँ पर क्या चीज़ प्रिंट होती है। ऑब्वियस सी बात है, कंडीशन ट्रू हो रही है तो यहाँ पर लॉगिन सक्सेसफुल प्रिंट हो जाना चाहिए। अच्छा, ये थोड़ा सा टाइम इसलिए ले रहा है क्योंकि अभी जावास्क्रिप्ट की फाइल बना रहा है पहले ही, और सारे कोड को जावास्क्रिप्ट की फाइल में कंपाइल कर रहा है। ठीक है, लॉगिन सक्सेसफुल दो बार क्यों प्रिंट हुआ, क्योंकि यहाँ पर हमारा ये फेल्स वाला कोड भी तो चल रहा है, इसको हमने कमेंट कहाँ किया है। ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पर दो दफा लॉगिन सक्सेसफुल आ गया। अच्छा, टर्नरी ऑपरेटर ने क्या किया, यहाँ पर टर्नरी ऑपरेटर ने एक ही लाइन के अंदर हमें सारा का सारा कोड लिख कर दे दिया, जो हमारा कितनी लाइनों में आ रहा था, 5 से 6 लाइनों में आ रहा था। बट मैं आप लोगों को एक चीज बताना चाहूंगा कि जब हम टर्नरी ऑपरेटर यूज करते हैं ना, तो इसमें हमारे पास मिस्टेक करने के चांसेस 90% ज्यादा होते हैं इफ एल्स के मुकाबले में। ठीक है, तो इसलिए हम लोग ज्यादातर यूज करते हैं इफ एल्स का, क्योंकि इफ एल्स क्या करता है, इफ एल्स हमें नेस्टेड इफ एल्स का भी वो करके दे देता है, और टर्नरी ऑपरेटर सिर्फ हमें जो है क्या करता है कि इफ और एल्स, हमारे पास दो ही चीजें होती हैं बस। ठीक है, इफ और एल्स का क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि ये समझ लें कि जो क्वेश्चन मार्क है ये हमारा इफ है, और अगर जो है कंडीशन ट्रू होती है तो इफ चलता है, तो इस वजह से कंडीशन यहाँ पे ट्रू होती है तो एक क्वेश्चन मार्क चलता है, और एल्स हमारा क्या है, ये सेमी कॉलन। ठीक है, अगर इसमें देखें तो एल्स के अंदर जब कंडीशन हमारी कोई भी ट्रू नहीं हो रही होती तो फिर हमारा एल्स चल जाता है। तो ये थे हमारे पास टर्नरी ऑपरेटर्स। ठीक है, किसी का कोई क्वेश्चन है यहाँ तक। अच्छा, अब यूज कौन सा करना है इन दोनों में से। देखें, यूज आप लोगों का, आप लोग जो बना रहे हैं ना उस पर डिपेंड करता है कि आप लोग क्या चीज बिल्ड करना चाह रहे हैं, या क्या आप लोगों का प्रोजेक्ट क्या है, उसके ऊपर बिल्ड, उसके ऊपर जो है वो डिपेंड करता है आपका कि आपने टर्नरी ऑपरेटर यूज करना है या आपने इफ एल्स को यूज करना है। ठीक है, तो इफ एल्स को जब आप लोग यूज करते हैं तो आप लोगों के पास जो है आप लोगों के पास गलती करने का, मिस्टेक करने का चांस काफी कम होता है, क्योंकि इसके अंदर हर जो है कोड एक एक सफाई से लिखा हुआ है। पता है कि भाई यहाँ से जो कोड शुरू हो रहा है वो यहाँ पर खत्म हो रहा है, उसके बाद जो यहाँ से कोड शुरू हो रहा है वो यहाँ पर आकर खत्म हो रहा है, तो ये पता होता है। बट टर्नरी ऑपरेटर को अगर आप यूं ही देखें लाइन बाय लाइन, तो इसके अंदर एरर ढूंढना थोड़ा सा मुश्किल है। ठीक है, और समझ में भी नहीं आ रहा कि कहाँ पे शुरू हो रहा है कहाँ पे खत्म हो रहा है, तो थोड़ा सा डिफिकल्ट है इसको समझना। तो इस वजह से हम लोग जो है ज़्यादातर इफ एल्स का यूज़ करते हैं, जब अगर हमारे पास सिचुएशन है जहाँ पर हम दोनों में से कोई यूज़ कर सकते, कोई एक यूज़ कर सकते हैं, या हमारे पास चॉइस हो कि हम दोनों में से क्या यूज़ करें, तो मैं आप लोगों को ये सजेस्ट करूंगा कि आप लोग हमेशा इफ एल्स को यूज़ करें यहाँ पर। ठीक है, अच्छा, तो यहाँ पर अगर इस कोड को समझे यहाँ इसमें तो आकर, तो यहाँ पर देखें क्या हुआ एक वेरिएबल बना हुआ है, उसको ट्रू की वैल्यू दी हुई है। तो आप यहाँ पर कोड को देखकर बताएं कि यहाँ पर क्या चीज़ हमारी चलेगी, कौन सा क्या प्रिंट एप्पल। होगा। एप्पल। एप्पल प्रिंट होगा, जबरदस्त। अच्छा, अब कोई और बताएगा, आगे मैं कर रहा हूँ। अब मुझे बताएं कि क्या प्रिंट होगा, कोई और बताए। वाटर। वाटर प्रिंट होगा। क्यों प्रिंट होगा, क्योंकि हमारी कंडीशन जो है यहाँ पर फॉल्स हो रही है, और जब फॉल्स होती है तो हमारा एल्स चलता है, और एल्स क्या है हमारा यहाँ पर सेमी कॉलन। ठीक है, अब समझ में आ गया टर्नरी ऑपरेटर्स। अब अगर आप मुझे बताएं, अगर मैं आप लोगों को पहले समझा देता इफ एल्स पढ़ाने से पहले, तो क्या आप लोगों को ये समझ में आते।
नहीं आते ना, काफी मुश्किल नहीं होता है आप आते। लोगों के लिए समझना, काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है आप लोगों के लिए समझना। तो इस वजह से मैं आप लोगों को चीजों को काफी आसान करके बताना चाह रहा हूँ। और इस वजह से मैंने पीछे भी काफी टॉपिक अभी स्किप कराए हैं, जो हम लोग आगे जाकर उन सबको देखेंगे। ठीक है। तो ये बात अपने माइंड से निकाल दें कि हमारे कुछ टॉपिक रह जाएंगे, या हम जो है सारी चीज़ें कवर नहीं करेंगे। तो सारी चीज़ें कवर करेंगे और सब चीज़ों को बहुत अच्छे से देखेंगे। अच्छा, अब ये होगा हमारे पास टर्नरी ऑपरेटर्स, और बिना टाइम वेस्ट किए मैं आगे चलता हूँ स्विच स्टेटमेंट के ऊपर। अच्छा, स्विच स्टेटमेंट पे जाने से पहले ना मैं आप लोगों को एक टास्क देना चाहूँगा। ठीक है, टास्क ये होगा कि आप लोगों ने इफ एल्स का यूज़ करके, नेस्टेड इफ एल्स का यूज़ करके आप लोगों ने एक मार्कशीट बनानी है। ठीक है, मार्कशीट कैसी होगी कि अगर तो उसमें आप लोगों ने मल्टीपल कंडीशंस लगानी है कि अगर किसी स्टूडेंट के 90 या 90 से अबव मार्क्स आते हैं तो उसका ए प्लस होगा, ए प्लस ग्रेड बनेगा। और अगर किसी स्टूडेंट के 70 से लेके 90 तक मार्क्स आते हैं, या उस 90 तक आते हैं 70, या 70 से ज़्यादा 90 तक आते हैं मार्क्स, तो उसका क्या प्रिंट हो, उसका ए प्रिंट हो, ए ग्रेड प्रिंट हो। और अगर किसी स्टूडेंट के जो है वो 60 से लेके 70 तक मार्क्स आते हैं तो उसका बी प्रिंट हो। तो इस तरह आप लोगों ने एक मार्कशीट बनानी है, और जिसके 40 से कम आएंगे वो फेल हो जाए। तो इस तरह आप लोगों ने इफ एल्स का यूज करते हुए आप लोगों के पास ये टास्क है, क्योंकि आगे 4-5 दिन का गैप आ रहा है, तो आप लोगों ने इस टास्क को कंप्लीट करना है। और आप लोगों ने जो है शेयर करना है लिंक्डइन के ऊपर भी, मुझे टैग करें वहां पर, सरकाशन को टैग करें, ताकि जितने भी हमारे फॉलोअर्स हैं, हमारे कनेक्शंस हैं, उन तक भी आपकी वो चीज़ पहुंच सके। ठीक है, तो लिंक्डइन के ऊपर भी आपने वो बनाने के बाद शेयर करना है। ग्रुप में पहले शेयर करके पूछ लेगा कि सारी चीज़ें सही हैं। जब मेरी तरफ से कंफर्मेशन आ जाए कि हाँ सारी चीज़ें ठीक हैं, अब इसको आप लिंक्डइन में पोस्ट कर सकते हैं, तो फिर आप उसको लिंक्डइन के ऊपर पोस्ट कर दें। बट पहले आप एक दफ़ा जो है ग्रुप पे शेयर करके आप पूछ लेगा कि ये सारी चीज़ें सही हैं इसके अंदर। ठीक है, तो आप लोगों ने एक मार्कशीट बनानी है। अब उसकी लॉजिक खुद सोचनी है आपने कि कैसे मार्कशीट बनेगी। ठीक है, मार्कशीट के अंदर जैसा मैंने बताया कि पहले जो है जिसके 90 से लेके, या थोड़ा सा सख्ती कम करते हैं, 80 से लेके जिसके 100 तक आएंगे, उसका क्या होना चाहिए, उसका ए प्लस बनना चाहिए। ए प्लस प्रिंट होगा कि जिस जिस स्टूडेंट के जो है 80 से लेके 100 तक आ गए, मार्क्स आ गए, उसका क्या प्रिंट हो जाए, उसका ए प्लस प्रिंट हो जाए। उसके बाद एक और आप एल सिफ लगाएंगे, उसके अंदर एक और कंडीशन उसके अंदर पास करेंगे कि अगर जो है 70 से लेकर 80 तक किसी के मार्क्स आते हैं तो उसका क्या प्रिंट हो जाए, उसके लिए जो है ए प्रिंट हो जाए, ए ग्रेड प्रिंट हो जाए। ठीक है, इस तरह आप लोगों ने मल्टीपल कंडीशंस लगा के आप लोगों ने इसको बनाना है, और आप लोगों के पास टाइम है अच्छा खासा, तो आप लोग इजीली बना सकते हैं। और कोशिश तो यही करेंगे जल्द से जल्द बनाएं, और लिंक्डइन के ऊपर भी उसको फिर शेयर करें। अच्छा, समझ में आ गया सबको टास्क क्या करना है सबने? कितना? मैंने तो बनाया, मैं डायरेक्ट शेयर कर दूं? अच्छा, अब्दुल्ला ने बनाया हुआ। नहीं अब्दुल्ला, आप अभी शेयर नहीं करें, आप थोड़ा सा वेट करें, क्योंकि जो है अगर आप शेयर करेंगे तो फिर सबको पता चल जाए कैसे बनाना है। तो एक काम करें, सब जो है मुझे जिसने जैसे अब्दुल्ला ने बना लिया है तो मुझे पर्सनल में शेयर करें, और जो जो बनाता जाए वो पर्सनल में शेयर करता जाए और ग्रुप में मैसेज करता जाए कि टास्क कंप्लीटेड। अब अब्दुल्ला को सबको पता है, उन्होंने बना लिया, तो अब्दुल्ला मैसेज करें या नहीं करें वो कोई मसला नहीं है। बट अगर बाकी जो हमारे साथ 4 स्टूडेंट मौजूद हैं उनमें से कोई बनाता है तो मुझे पर्सनल में सेंड करे, और ग्रुप में मैसेज कर दे कि मैंने जो है टास्क कंप्लीट कर लिया और बना लिया टास्क। ठीक है, और उसके बाद फिर मैं आप लोगों का कोड देख के मैं आप लोगों को बता दूंगा कि आप लोगों को इसको लिंक्डइन के ऊपर पोस्ट करना है या कुछ इसके अंदर मिस्टेक्स हैं। ठीक है, क्योंकि ग्रुप में अगर आप लोग शेयर करेंगे तो फिर ग्रुप में तो जो है सब उस कोड को ही छाप लेंगे, जो सबसे पहले बनाएगा उसी के कोड को देख के सारे जो है वो वही कॉपी कर लेंगे। तो इस वजह से सब मुझे पर्सनल में शेयर करें और ग्रुप में मैसेज कर दें कि मैंने जो है टास्क बना लिया है। तो फिर उससे क्या होगा कि सबको पता चल जाएगा कि भाई बाकी स्टूडेंट्स मेहनत कर रहे हैं और हम लोग पीछे रह जाएंगे। ठीक है, तो पॉजिटिव पॉजिटिव कंपटीशन लेकर चलना है, कोई नेगेटिव आप लोगों के थॉट्स नहीं आनी चाहिए कि मैं इसको हरा के आगे निकलूं, ऐसा वो नहीं है, सबको साथ लेकर चलना है और पॉजिटिव कंपटीशन रखें। ठीक है, तो आप लोगों ने सबने बनाना है, और सबको टास्क समझ में आ गया कि क्या करना है, कैसे बनाना है? किसी का कोई क्वेश्चन है टास्क के हवाले से? जी समझ आ गया। चलें ठीक है, ज़बरदस्त, आगे चलते हैं फिर अब हम लोग। अच्छा, अब देखते हैं हम लोग स्विच स्टेटमेंट को। पहले तो इसकी डेफिनेशन समझते हैं कि स्विच स्टेटमेंट स्टेटमेंट करता क्या है। ठीक है, स्विच स्टेटमेंट चूजिंग व्हाट टू डू ऑन योर डे ऑफ बेस्ड ऑन द डे
इफ इट्स सैटरडे गो टू हाइकिंग, इफ इट्स संडे यू रीड अ बुक, अदरवाइज यू वर्क ऑन अ हॉबी। ठीक है, तो मतलब स्विच स्टेटमेंट बेसिकली क्या चीज़ है? स्विच स्टेटमेंट भी हमारा इफ एल्स की तरह है, बट इसके अंदर केसेस आते हैं। ठीक है, अब केसेस क्या होते हैं? केसेस में ये होता है कि हम लोग, अगर इसकी कोई प्रैक्टिकल एग्जांपल मैं देखूं, तो प्रैक्टिकल एग्जांपल ये है कि बेसिकली ये भी जो है इफ एल्स की तरह ही है, और इसमें भी एक चीज़, अगर हमारी हर चीज़ की दो कंडीशंस होती हैं कि या तो वो चीज़ ट्रू हो जाएगी या तो वो फॉल्स होगी। ठीक है, कुछ ना कुछ तो दोनों में होता है। तो ये भी इफ एल्स की तरह ही है, और इफ एल्स की तरह की अब यहाँ पे तीन चीज़ें आ गई हमारे पास। ठीक है, क्या क्या चीज़ें आ गई? एक तो हमारे पास इफ एल्स खुद थे, उसके बाद हमारे पास टर्नरी ऑपरेटर्स आ गए जो वो भी इफ एल्स की तरह ही थे, और अब हमारे पास स्विच केसेस और स्विच स्टेटमेंट भी हमारे पास जो है वो आ चुकी है। तो अभी ये वाली क्लास खत्म होने से 2 मिनट है, तो इसके कोड को हम लोग जो है, अभी मैं दोबारा लिंक शेयर कर रहा हूँ आप लोगों के साथ, उसमें हम लोग इसे कोड को हम लोग इम्प्लीमेंट करते हैं, और किसी और एग्जाम्पल के साथ, अभी तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल दी हुई है ना, किसी और एग्जाम्पल के साथ इसको समझते हैं ताकि आसानी से इसको हम लोग समझ पाएं। और स्विच केसेस बेसिकली क्या होते हैं, ये ब्रेक क्या लगा हुआ है, ये डिफ़ॉल्ट क्या है, और ये केस क्या है, ये सारी चीज़ें हम लोग जो है अभी नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखने वाले हैं। तो बस 2 मिनट रह गए हमारी क्लास में, तो उसके बाद जो है हम लोग, मैं लिंक शेयर कर रहा हूँ, उसमें देखते हैं। जब तक आगे देख लेते हैं आगे क्या क्या चीज़ें हैं। अच्छा, उसके बाद हमारे पास ना फिर एडवांस टॉपिक्स आ जाएंगे, फिर आप लोगों के बेसिक्स खत्म हो जाएंगे। अब हमारे पास कुछ टास्क भी आएगा, आप लोगों को आगे होमवर्क वगैरह है, और कुछ क्विजेज हैं। तो ये सारी चीज़ें अभी देखते हैं नेक्स्ट क्लास में, और ये काफ़ी ज़्यादा जो है इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हैं और चीज़ें हैं। ठीक है, तो मैं आप लोगों के साथ लिंक शेयर कर रहा हूँ, उस लिंक में जो है आप लोग सारे आ जाएं।